दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं चाप होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वृत्त में ये केंद्र है और ये परिधि है। इसी परिधि को हम लोग दो त्रिज्या के आधार से मतलब दो त्रिज्या से हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, इसको एक ये डॉटेड लाइन हो गया और ये किए यानी दो भाग में परिधि, दो भाग में यहाँ पे बट गया है। तो यहाँ पे ये इस यहाँ पे कोई ये कोण बन रहा होगा, दो त्रिज्या यहाँ पे है तो ये कोण है, मान लीजिए थीटा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी को हम लोग चाप बोलेंगे। ये जो हो गया लघु चाप हो गया। तो देखिए जैसे यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है ऐसे यहाँ पे भी बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये कोण है तो मान लीजिए ये थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला कोण है, यहाँ पे जो छोटा बन रहा है इसको हम लोग लघु चाप बोलते हैं। और ये जो डॉट लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं। तब यहाँ पे हम लोग जो निकालने वाले हैं लघु चाप की लंबाई ज्ञात करने वाले हैं। पहले हम लोग फार्मूला को समझ लेते हैं। चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। और यहाँ पे पाई का मान हमें 22/7 रखना है। यदि आपको 3.14 यानी 3.14 दिया हुआ रहेगा तो ये वैल्यू रखना है, और कुछ भी दिया हुआ ना रहे तो हमको 22/7 रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। यानी कि यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर ये कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो 60 डिग्री का। इसकी त्रिज्या की लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर। यानी ओ से ए की लंबाई 21 है, ओ से बी की भी लंबाई 21 है, क्योंकि दोनों त्रिज्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पे कोण जो बन रहा है थीटा बना है। हमें यहाँ पे ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ए से लेकर के बी तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो एक तो हो गया मतलब ऐसे, तो इसको हमको नहीं ज्ञात करना, हमको ये परिधि पे लेकर के चलना है। ठीक है, यानी चाप अभी हम समझाए थे चाप क्या होता है। तो चलिए हम लोग जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है, जो कि है कितना 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोण दिया हुआ है थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना है क्या, चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अब यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने और त्रिज्या कितना है 21। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे। ये 60 से 360 में 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 से ये 21 3 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से ये 6 2 बार में, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, डिग्री से डिग्री तो कट ही गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा बचा कितना 22, यानी जो चाप की लंबाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है, यानी ए बी जो चाप है इसकी लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या जो 14 सेंटीमीटर है और इसका जो जो त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड पे यहाँ पे कोण बन रहा है। देखिए दो त्रिज्याओं को मिला करके त्रिज्यखंड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये त्रिज्यखंड का जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। आपसे पूछ रहा है ये चाप की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। आप इसका नाम दे दीजिए कि ए बी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी चाप की लंबाई ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या बराबर कितना, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है जो 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे त्रिज्यखंड का कोण, यानी कि जो कोण दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हम लोग लिखा निकाल लेंगे कि चाप की लंबाई बराबर
चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का मान 60 बटा में 360, ठीक है, गुने 2 गुने पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे, गुने त्रिज्या कितना है 14। जो कटेगा उसको काट लेंगे, ये 60 से ये 6 बार में 360। अब यहाँ से देखेंगे 7 से ये 14 2 बार में, ये 2 से ये 6 3 बार में। अब तो कोई कटने वाला है नहीं तो गुना कर लेंगे, 22 में 2 से गुना करेंगे 44/3। अब इसको हम लोग 3 से भागा दे लेंगे 44 में, तो यदि हम 3 से भागा देंगे 44 में तो हमारा आ जाता है 14.66 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर, तो उस चाप के कोण की माप ज्ञात करें। दोस्त यहाँ पे आपको पहले से ही दे दिया है, इसका त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर, इसकी चाप की लंबाई कितना है। ठीक है, यहाँ पे चाप की लंबाई ए से लेकर के बी की लंबाई है जो कितना दिया हुआ है 10 पाई। आपसे पूछ रहा है क्या, ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, यानी यहाँ पे जो त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड का ये कोण कितना डिग्री का है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला काम यही होता है, त्रिज्या कितना है तो 12 है, 12 दोस्त, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे और दिया हुआ है चाप की लंबाई, वो भी लिख लेंगे कि चाप की लंबाई जो है हमें दिया हुआ है 10 पाई। ठीक है, निकालना है क्या थीटा, यानी हमको ये निकालना है, हमको कोण नहीं पता है कि कितना डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो दोस्त हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई, पहले इसको हम समझते हैं कितना दिया हुआ है 10 पाई दिया हुआ है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि चाप की जो लंबाई होता है कितना के बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ये क्या है, चाप की लंबाई ही है, ये कितना के बराबर हो गया 10 पाई, क्योंकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है कि थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कितना पाई 10 पाई। अब यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेंगे। दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा को इस साइड रख लेंगे बायां पक्ष में, और बाकी सबको हम लोग दायां पक्ष में भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 10 पाई तो पहले से उधर है, ठीक है, 10 पाई तो पहले से उधर है, बचा क्या 360 है जो कि भागा में है, उस साइड जाएगा तो क्या चल जाएगा ऊपर, यानी कि गुना में। और यहाँ 2 पाई आर है जो यहाँ पे है गुना में थीटा के साथ, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 पाई। और आर का मान आपको पता है कितना होगा, पहले से दिया हुआ है आर का मान 12। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 12 से 36, यानी कि 30 बार में 360 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से पाई ख़त्म, यहाँ से ये 2 से 5 बार में 10 ख़त्म, बचा क्या 30 डिग्री और गुने 5। अब हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। यही क्या आ जाएगा यहाँ दोस्त, आंसर आ जाएगा। यानी ये जो कोण का मान है थीटा है जो कितना के बराबर है 150 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।